अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, वेलकम टू farhanbajrai.com। मैं हूं फरहान बाजरई। उम्मीद है आपने जो है डिजिटल मार्केटिंग पर हमारे अपने जो वीडियोस हुए हैं उन तमाम वीडियोस को देख लिया है। और आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि एसईओ क्या है, उसकी क्या अहमियत है, आप एसईओ क्यों जानेंगे, उससे आपको फायदा क्या होगा, आपके जो है एसईओ में कैरियर क्या है, आपको एसईओ में जो है फ्रीलांसिंग का कैरियर क्या है, इंडिया में एसईओ में क्या जॉब्स हैं और आप प्रैक्टिकली जो है उन जॉब्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा होगा, अहम होगा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, एसईओ के बारे में तकरीबन तमाम डिटेल्स इस वीडियो में हम जमा करने की कोशिश करेंगे। तो आप दिल जमई के साथ, पुरसुकून होकर, फोकस के साथ इस वीडियो को सुनें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। तो पहले जहन में सवाल आता है कि व्हाट इज एसईओ। तो हम देखते हैं कि एसईओ क्या है। तो पहली चीज जो है, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि एसईओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपको जो है सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। आसान जबान में कि SEO is the process to make you and your website discoverable when people search for the topics you have on your website। तो सिंपल भाषा में, सिंपल जबान में, SEO एक ऐसा प्रोसेस है कि जब लोग आपकी वेबसाइट पर लिखे हुए किसी मवाद के बारे में ढूंढ रहे हो तो पब्लिक को आप रीच कर सके, पब्लिक आपको रीच हो सके। एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको और आपकी वेबसाइट को जो है रीचेबल बनाता है। जब पब्लिक कोई वेबसाइट, कोई टॉपिक गूगल पर या सर्च इंजन पर सर्च करती है और वो टॉपिक आपकी वेबसाइट पर, बात समझ में नहीं आई तो एक सेकेंड जो है हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आज जो भी बातें होंगी प्रैक्टिकल होगी। तो देखें, ये हम आ गए गूगल पर। गूगल एक सर्च इंजन, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसीज और इन 2022, ठीक है। ये टॉपिक सर्च करो। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसीज इन 2022, इस पर जो है farhanbajre.com आ गया, क्योंकि ये चेकलिस्ट मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखी है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो एसईओ का मकसद ही ये होता है कि जब कोई बंदा सर्च इंजन पर कुछ सर्च करे तो आप एसईओ के जरिए, आपका जो वेबसाइट है एसईओ के जरिए आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होती है, ठीक है। बैड बियर कैफे, ठीक है। ये एक कैफे है हमारे पास हैदराबाद में। तो उसको सर्च करने पर देखिए, ये गूगल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जोमेटो वगैरह है, मैजिक पिन है, नॉर्मल स्विगी है, खाने का है ये। तो मेरी एक वेबसाइट है बाजराई ऑनलाइन सॉल्यूशंस। 2 दिन पहले मैंने जो है इसके बारे में जो है, ये डायरेक्टरी है, मैंने अपनी डायरेक्टरी पर अपडेट किया था। तो अब जो है गूगल पर सर्च करने पर वो वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पब्लिक के सर्च करने पर गूगल में शो हो रही है। तो इसको आप कहते हैं, ये कैसे हासिल होगा? ये एसईओ के जरिए हासिल होगा। देखिए, इसके अलावा और ढेर सारे रिजल्ट्स होते हैं। नहीं, आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट पर टॉप पर आना, वो असल कमाल की बात है। देखिए, अप टू 10 पेजेस तो गूगल बता रहा है और हर पेज पर 10 विजिट्स होते हैं। तो 10 पेजेस होते हैं तो 100 रिजल्ट्स तो यहाँ पर गूगल आपको बता रहा है कि ये टॉपिक पर 100 बातें, 100 रिजल्ट्स गूगल के पास है इंडेक्स किए हुए, और वो शो कर सकता है। लेकिन मेरी वेबसाइट को ऊपर बता रहा है क्योंकि मेरी वेबसाइट इस टॉपिक पर ज्यादा सर्च हो रही है या इस टॉपिक पर जो है ऑप्टिमाइज की गई है। तो उम्मीद है आपको जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के बारे में बात समझ में आई। तो एसईओ क्या है? ये प्रोसेस है कि कैसे आपकी वेबसाइट या आपको या आपकी वेबसाइट को रीचेबल पब्लिक के लिए बनाया जाए। जब पब्लिक कोई टॉपिक सर्च इंजन पर ढूंढे, वो टॉपिक आपकी वेबसाइट में नहीं, आपकी वेबसाइट पर नहीं होगा। आपकी वेबसाइट दिखेगी
तो ना आपको फायदा होगा ना आपकी वेबसाइट को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई लर्न एसईओ? मैं एसईओ किस लिए सीखूं? तो ऊपर की डेफिनेशन से आपको मालूम हो गया होगा कि देखिए आजकल ने जो गूगल पर नहीं होता है, ये कोट मशहूर है, वो दुनिया में नहीं होता है। अगर आपका वजूद गूगल पर नहीं है, समझो आप डेड 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 हैं, नहीं आप मुर्दा हैं। तो आपको आज के जमाने में गूगल पर रहना जरूरी है। सर्च इंजन ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस आज के जमाने में, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जरूरी है। तो जब आपकी प्रेजेंस जरूरी है, जो भी XYZ आपका बिजनेस हो, जो भी XYZ आपकी जगह हो, तो आपका ऑनलाइन रहना जरूरी है। तो वेबसाइट हो, ऑनलाइन है, तो फिर गूगल पर रहना जरूरी है, और गूगल के फर्स्ट पेज पर रहना जरूरी है। तो वो तमाम चीजें आती हैं एसईओ के। बाय लर्निंग एसईओ यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ एंड वेयर यू अपीयर ऑनलाइन। सिंपल सी बात कि एसईओ सीखने से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने से आपको मालूम होता है कि आप कैसे और कहां पर ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं। आप किस तरीके से गूगल पर आ सकते हैं। देखिए गूगल जायंट है, नहीं, तकरीबन 95+% सर्च जो है गूगल पर होती है। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि गूगल क्यों जायंट है। गूगल मार्केट में जो है 90+% शेयर सर्च इंजन का क्यों रखता है, वो तमाम चीजें आगे आएगी। आज तो पूरा सीख कर ही जाना है एसईओ। तो आप जो, आपको एसईओ से मालूम होगा कि आप कहाँ और कैसे ऑनलाइन आ सकते हैं। यानी गूगल के रिजल्ट पे आप कहाँ पर रैंक हो रहे हैं और कैसे रैंक हो रहे हैं, ये आपको एसईओ सिखाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको यहां तक बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, कमेंट कर पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अभी भी समझ में नहीं आई तो एक मतलब पीछे से फिर से सुने, सुनकर जो है आप फिर आगे बढ़े। देखिए क्या है ये मालूम होना जरूरी है और क्यों सीखना है। और लाजिम बात है कि आप सोचेंगे कि जो है कि मुझे क्या जॉब्स मिलेंगे, मेरा कैरियर एसईओ में क्या है, मुझे कैसे मैं कैरियर में एसईओ में माहिर बन सकता हूँ। वो तमाम बातें आज के वीडियो में आने वाली हैं। आपको आज का वीडियो मुकम्मल सुनना है और दिल जमई के साथ सुनना, अहम टॉपिक। यू विल गेन ए लॉट ऑफ फ्री ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन। देखिए जैसा अभी मैंने 2 सर्चेस आपको बताई, ठीक है, और इसी तरह जो है बिलियंस ऑफ सर्चेस डेली होती है। तो आपको जो है, जब आप कोई टॉपिक ढूंढते हैं आमतौर पर, तो उसके जो है 2 रिजल्ट्स आते हैं। सपोज जो है डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, ठीक है, मैंने उसके साथ जो है कुछ नहीं लगाया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस लगाएंगे, सॉरी, कोर्सेस मैंने सर्च किया। तो आपको बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिजल्ट्स गूगल पर मिलते हैं। एक होता है वो रिजल्ट जिसके शुरू में एडी लिखा हुआ होता है, दिख रहा है, एडी, एडी, आप नीचे करें, ये होता है पेड रिजल्ट। नहीं, गूगल को जो आप गूगल एड्स सीखेंगे इंशाल्लाह, तो गूगल एड्स का एक होता है। और दूसरा ये रिजल्ट होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो इन दी मोस्ट ऑफ द केसेस पब्लिक जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट पर क्लिक करती है, एडवर्टाइजमेंट पर नहीं करती। करती है एडवर्टाइजमेंट के अपने फायदे, जब हम सीखेंगे, जब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पब्लिक यहाँ क्लिक करती है। यहाँ आने के लिए आपने 1 रुपया भी गूगल को नहीं दिया, ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो अगर मैं इस वेबसाइट के इस रिजल्ट पर क्लिक करूंगा, तो इस वेबसाइट को मैं जो विजिट कर रहा हूं, ये वेबसाइट को जो है फ्री में मेरी विजिट मिली। मेरी इस वेबसाइट को मैंने जो विजिट किया है ये फ्री में मिली। अब इसके बाद इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जो है वो क्या करें, आपको अपने पास रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद जो है आप जो है उनके जो भी प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लें। तो ये कैसे होता है, ये आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। तो समझिए बात को कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जो होता है, आप यू विल गेन ए लॉट ऑफ फ्री ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन, कि फ्री ट्रैफिक मिलती है। गूगल एड पर आपको जो है हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो है आप टॉप पर आते हैं, बहुत से पैसे खर्च करने के बाद आपको ट्रैफिक मिलती है नहीं।
कि एक एक बंदे के ऐसे आपको टॉपिक अगर जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये भी लग जाते हैं। बिल्कुल ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो जो है आपको कम पैसे भी लगते हैं। 10 रुपये भी पकड़ लें तो अगर महीने में जो है आपको 1000, एक टॉपिक पर आपको जो है 1000 लोग आ रहे हैं, तो महीने में 10 रुपये से 1000 लगा लें, 10,000 की ट्रैफिक आपको फ्री में मिले। लेकिन एसईओ इज ए लॉन्ग टर्म। आज आपने वेबसाइट बना ली, आज कंटेंट रख दिया और आप सोचेंगे कि कल जो है मैं टॉप पर आ जाऊंगा, नहीं, ये लॉन्ग टर्म है। आपको जो है सब्र होना पड़ता है। इसीलिए एसईओ में लोग जो है ज्यादा लोग सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सब्र का मामला। रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आपको जो है टॉप पर आने के लिए आपको वक्त लगेगा। तो एसईओ क्या रहता है, लॉन्ग टर्म। आपको इंस्टेंट रिजल्ट होना है कि मैं आज पोस्ट किया हूं, जो है कल ही जो है गिरा जो है 1000 लोग आ जाना है, आपको पेड एड्स करने पड़ेंगे। लेकिन जब फ्री में आपको होना है तो आपको सर्च इंजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जो है उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, वक्त कितना लगेगा टॉपिक पर डिपेंड है। जितना हॉट टॉपिक होगा, जिसपे ज्यादा पोस्ट होंगी, आपको फर्स्ट पेज पर आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। और जितना जो है एवरेज टॉपिक होगा, तो जो है उसके लिए आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। और बिल्कुल ज्यादा जो है फिलहाल उतना जो है वो हॉट टॉपिक नहीं है, तो आप जो है उससे और जल्दी जो है फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। तो है ये लॉन्ग टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है ये हमारी पहली स्लाइड हो चुकी है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, सुने, फिर से सुने, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया, कमेंट करें। कमेंट करने के बाद जो है मैं आपको फॉलो अप करूंगा, और फॉलो अप करके जो है आपको मैं उसका जवाब दूंगा। और सर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सीखना हो तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड सर्च ट्रैफिक? सर्च ट्रैफिक क्यों होनी है? सवाल आते हैं। अब तक की जो बातें हैं उससे तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इंसान के जहन में सवाल आता है कि मुझे सर्च की ट्रैफिक क्यों चाहिए। तो सर्च की जो ट्रैफिक आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, फ्री होती है और हाई क्वालिटी की होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है, पहली चीज है फ्री, दूसरी है हाई क्वालिटी की। क्यों? क्योंकि ये इनबाउंड ट्रैफिक, क्योंकि ये इनबाउंड ट्रैफिक होती है। अरे सर, ये इनबाउंड ट्रैफिक क्या होता है? इनबाउंड ट्रैफिक ऐसे ट्रैफिक को कहते हैं जिसमें ग्राहक, कस्टमर्स, पीपल आर लुकिंग फॉर अस। नहीं, जब डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर डी कौन सी एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसीज इन 2022 कोई बंदा सर्च करेगा, उसको उसके बारे में जानना है। और 2022 उसने इसलिए लिखा कि फ्रेश जानना है, आज से 10 साल पुरानी बात नहीं जाननी है, इसलिए जो रनिंग ईयर है उसने वो लिखा। तो उसको उसके बारे में पढ़ना है, या जो भी स्टेप लेना है, स्टेप लेना है, तो इसको कहते हैं इनबाउंड ट्रैफिक। कि आपको ग्राहक अप्रोच कर रहा, आपको पब्लिक अप्रोच करे। और एक आती है आउटबाउंड ट्रैफिक, वी आर लुकिंग फॉर पीपल। हम हंट में होते हैं कि हमको जो है, जैसा बिजनेसमैन होते हैं ना हंट में, कि पब्लिक हमको देखे, पब्लिक हमको देखे, इसमें हम जुस्तजू में होते हैं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है वो इनबाउंड ट्रैफिक होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है? वो इनबाउंड ट्रैफिक होती है। आप कुछ भी सर्च करें, जैसे कि जो है कि आपको जो कुछ शूज खरीदना है ऑनलाइन, या जो है आपको कहीं ईयरफोन खरीदना है, तो जब आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो 90% चांसेस ये है कि आपको वो चीज अभी खरीदनी है या कुछ ही दिन में खरीदनी है। आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में गूगल में सर्च कर रहे हैं, और आप तो आपकी चांसेस 90% है कि आप उसको सीखना चाहते हैं। और उसके लिए जो है आपको थोड़ी जो बेसिक नॉलेज होनी है कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ से सीखना है, वो चीजें आप जानना चाहते हैं। तो इसमें पब्लिक ना, पीपल आर लुकिंग फॉर अस, हमारे लिए पब्लिक ढूंढ रही है। और जब ये मामला होता है तो कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। जब पब्लिक हमारे बारे में मुतलाशी है, हमको तलाश कर रही है, तो इस मामले में क्या होता है कि आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, और उससे आपकी वेबसाइट को ज्यादा फायदा होता है। अगर आपकी कुछ सर्विस है तो पब्लिक उसको खरीद सकती है, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट है पब्लिक उसको खरीद सकती है। तो आपका जो है जो भी हो, उसमें जो है पब्लिक आपको तलाश कर रही है। दैट मीन्स के ये जो ट्रैफिक है हाई क्वालिटी की। उसके बाद जो है ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस। आजकल जो है
ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। आपका ऑफलाइन स्टोर हो या ना हो, लेकिन ऑनलाइन स्टोर होना जरूरी है। नहीं, when people want to discover you or search, then we should have your presence online। जो पब्लिक आपको तलाश करना चाहती है, यानी आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको, या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको, तो लाजिम बात है पब्लिक गूगल करेगी। और गूगल करने पर आपका वहां मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। तो जैसे जैसे में वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके घटने के कोई चांसेस अब तक तो नजर नहीं आते। तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। और दूसरी चीज, नहीं भाई मेरा ऑफलाइन ही अच्छा है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ऑनलाइन है, आपको भी ऑनलाइन रहना जरूरी है। क्योंकि उसूल है कि कॉम्पिटिटर से आगे नहीं रहे, कॉम्पिटिटर से पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर है ऑनलाइन, तो आपको भी रहना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक सर्च वर्सेस पेड सर्च। ये ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है और पेड एड सर्च क्या होती है? ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक सर्च लिस्टिंग्स गेट 100x मोर क्लिक्स देन पेड एड लिस्टिंग्स। देखो, लोगों को जो है एड फोबिया होता है, लोग एड को देखना पसंद नहीं करते। आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख रहे होगे, उसके शुरू में एड आया, 99% चांसेस है कि आप इंतजार में होते हैं कि कब वो 5 सेकंड जाएं और आप उसको स्किप कर दें। और जब वो नॉन स्किपेबल ऐड होता है और 10 से 15 सेकंड का होता है, आप उसको जो है बड़ा नागवार आप पर गुजरता है। इसी तरह जो है, जब टीवी था तो टीवी पर जो एड्स आते थे, उस दौरान पब्लिक ये चैनल से वो चैनल, वो चैनल से ये चैनल पर ट्रैफिक करती। तो आम तौर पर पब्लिक जो है ऐड को पसंद नहीं करती। कोई वेबसाइट भी विजिट करें आप, उस पर ढेर सारे ऐड हों तो आपको नागवार नहीं फील होता है। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने गूगल क्रोम में एड ब्लॉक को इंस्टॉल करके रखते हैं कि वो एड फ्री काम कर सके। तो अब जहां पर गूगल सर्च की बात है, तो वहां पर गूगल सर्च के जो एड आते हैं, तो उसको भी जो है आमतौर पर पब्लिक 99% क्लिक नहीं करती। 99% पब्लिक क्लिक नहीं करती। तो अभी मैं बताया था, फिर भी बता दूंगा, ताकि आपको जो है कि हाँ, आज के एसईओ के बारे में कोई भी चीज बगैर प्रैक्टिकल के आप ना ले जाएं। हर चीज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इसीलिए हर चीज को मैं बता रहा हूँ। देखिए, वही हमारा टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस हमने क्लिक किए। तो ये जो शुरू के एड्स बताए जा रहे हैं, इंटेलीपार्ट है, डिजिटल एकेडमी 360 है, अपग्रेड है, सिंपल लर्न है, ये तमाम के शुरू में आप देखना एडी लिखा हुआ है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था। एडी मीनिंग ये ऐड है। तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे, ये इस गूगल पे आपको ये लाना है, तो गूगल जो है एड्स का जो अकाउंट है आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जो है वहां पर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इंशाल्लाह, जिसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में वीडियो, तो वो होगा। और दूसरी चीज जो है, ये जो विदाउट एडी के जो आ रहे हैं, जो नॉर्मली ये होते हैं आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट, आप देखते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट है। और यहाँ पर भी नीचे देखिए फिर एडी आ गया। तो आपका बजट कम हो तो जो है टॉप पर आने के बजाय फ्रंट पेज के नीचे आते हैं, कभी थर्ड फोर्थ पेज पर भी आते हैं, अगर आपका बजट खत्म पर हो। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये नॉर्मल विदाउट ऐड जो होता है वो एसईओ की वजह से आता है। और शुरू में अगर एडी ऐड लिखा हुआ हो, तो वो जो है गूगल पर जो है आप पैसे खर्चा करने के बाद आते हैं। तो लाजिम बात है कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग, क्योंकि हम एसईओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा हमारा फोकस होगा कि एसईओ की क्या अहमियत है, हम उसको जान सकें। उसके बाद आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल छोटी दुम, लॉन्ग टेल लंबी दुम। तो कीवर्ड किसे कहते हैं? कीवर्ड जो होता है, आपकी कौन सी भी क्वेरी होती है जो आप गूगल में सर्च करते हैं, आप गूगल में जो सर्च करते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। एसईओ की जबान में उसको क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। यानी पब्लिक जो गूगल में ढूंढ रही है वो कीवर्ड है, ठीक है, उसको कीवर्ड कहते हैं। अब वो दो किस्म के होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस विथ 1 और 2 वर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं आमतौर पर 1 से 2 वर्ड्स के होते हैं। जैसे अभी हमने ढूंढा डिजिटल मार्केटिंग, मैं वो भी बताऊंगा एग्जांपल। अभी हमने ढूंढा डिजिटल मार्केटिंग, या हमने ढूंढा फैट बियर कैफे,
तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर 3 और मोर वर्ड्स फ्रेजेस। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो 3 से 4 वर्डों के, 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज के फ्रेजेस होते हैं। तो होता क्या है, देखिए हम आते हैं गूगल पर, ये हम आ गए गूगल पर। गूगल पर आ गए हैं तो मैंने लिखा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मेरे पास बस टूल्स हैं, तो उससे यहाँ बता रहे थे कि 2,46,000 लोग इंडिया में इसको सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आप बताएं, डिजिटल मार्केटिंग जब गूगल पे मैं सर्च करूंगा तो ये तो 2 वर्ड का है, तो ये होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्या इससे आपको इस बंदे के सर्च करने का कुछ मकसद समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होना, कोर्सेस होना, डिजिटल या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, या डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बंदा क्या जानना चाह रहा है। तो ऐसी चीजें जो होती है वो शॉर्ट टेल होते हैं और इनकी सर्च ज्यादा होती है। लेकिन इसमें मकसद मालूम नहीं होता कि बंदा किस मकसद से सर्च कर रहा है। और दूसरी चीज, जब से हम ढूंढ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, देखो उसका सर्च रिजल्ट था 2,46,000, इसका रिजल्ट है 74,000। रिजल्ट कम हुआ, आधे से ज्यादा कम हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम हो गया इस लॉन्ग टेल कीवर्ड में कि बंदे को क्या चाहिए। बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में जानना नहीं चाह रहा, बंदा डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये जानना नहीं चाह रहा, बंदा ये चाह रहा है कि व्हाट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस क्या क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। अभी वो चीज भी आपको आगे हम समझेंगे। और देखना कि इसमें जो है $1.71 जो है यहाँ पर मुझे बता रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक, अगर आप एड रन करेंगे तो तकरीबन $1.71 आपका कॉस्ट पर क्लिक होगा। इतना पैसा आपको एक क्लिक करने के से लगाना पड़ेगा। और इससे पहले का जो आपने देखा था सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, उस पर कॉस्ट पर क्लिक जो है 0.69, यानी आधे को आधा। क्यों रेट बढ़ गया? क्योंकि पब्लिक के बाद यहाँ मालूम हो गया कि बंदे को जो सर्च कर रहा है उसको क्या चाहिए। और भी इसको बड़ा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप शुरू में फ्री लगा दीजिए, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, तो आप लगा दीजिए। जो है 74,000 था, उससे 8,100 हो गया। तो जो लोग फ्री ढूंढना चाहते हैं उनके लिए ये है। लाजिम बात है, फ्री कोर्स के लिए कोई भी पैसा खर्चा क्यों करेंगे, इल्ला माशाल्लाह। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो है टॉप पे कोई ऐड नजर नहीं आ रहा। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग जो था शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है पब्लिक ढूंढती तो ज्यादा है, उसके सर्चेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको ढूंढने का मकसद मालूम नहीं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड में जो होता है आपको ढूंढने का मकसद मालूम होता है, तो उसके जो है बारे में रैंक करना, कंपटीशन थोड़ा कम होता है, और उसके बारे में रैंक करने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो उम्मीद है शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। पावर ऑफ एसईओ, एसईओ का पावर तो भी मैं बता दिया कि एसईओ का पावर कैसा होता है। नहीं, सर्च इंजन के जरिए आप जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए अपनी वेबसाइट को फ्रंट पेज पर ला सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए सर्च इंजन। सर, आप जब से सर्च इंजन सर्च इंजन सर्च इंजन सर्च इंजन बता रहे हैं, पहली बात यह है कि मुझे सर्च इंजन किसे कहते हैं वही नहीं मालूम। मुझे सर्च इंजन किसे कहते हैं वही नहीं मालूम। तो अब हम देखेंगे कि सर्च इंजन किसे कहते हैं। गूगल तो मालूम है, उस पर ढूंढते हैं करते हैं, लेकिन आप जब सीख रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको बुनियादी तौर पर सर्च इंजन की तारीफ और वो कैसे काम करता है, क्या करता है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो कहते हैं अ सर्च इंजन इज ए वेब पेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन। सर्च इंजन सिंपल बात में क्या है कि ये एक ऑनलाइन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लोगों की मदद करता है कि वो जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उनको वो प्रोवाइड कर सके, सर्च करके फाइंड करके दे सके। जैसे जब से हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग ढूंढे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ढूंढे, तो सर्च इंजन क्या करता है कि हमको वो चीज ढूंढ रहे हैं तो वो बैक एंड में जो है प्रोग्राम रन कर कर वो ढूंढ कर आपको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स आपको उसका रिजल्ट देता है। तो सर्च इंजन आर डिमांड फुलफिलमेंट एजेंट। सर्च इंजन क्या होते हैं कि डिमांड हम करते हैं, उसको फुलफिल करने वाले वो एजेंट होते हैं। चाहे गूगल ले लें, चाहे याहू ले लें, चाहे बिंग ले लें, तो ये तमाम चीजें क्या होती है, सर्च इंजन आर डिमांड फुलफिलमेंट एजेंट।
एग्जाम्पल यू सर्च व्हाट इज एसईओ, नहीं जब से हमने डिजिटल मार्केटिंग देखा, यहाँ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम क्या कर देते हैं, व्हाट इज एसईओ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो जो है देखिए उसकी सर्च है 18,100, तो यहाँ आ गया व्हाट इज सर्च इंजन, नहीं दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर आ गया व्हाट इज एसईओ, नहीं यहाँ आ गया व्हाट इज एसईओ, यहाँ लर्न सर्च इंजन सर्च ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सप्लेन। तो ये जो है क्या होता है, आपको आप गूगल पर सर्च करें तो गूगल आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स दे रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट सर्च इंजन डिस्प्लेस। तो व्हाट सर्च इंजन डिस्प्लेस इज नथिंग बट कि सर्च इंजन क्या डिस्प्ले करता है, जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा शो करता है, उससे रिलेटेड डेटा शो करता है। आप एसईओ ढूंढने तो जो है शूज नियर मी नहीं बताता वो, आप जो है चिकन बिरयानी इन हैदराबाद ढूंढे तो आपको जो है क्या बोलते हैं सो दुबई की सऊदी अरब की जगह नहीं देता, रिलेवेंट रिजल्ट देता है, आपके रिलेवेंट आपके टॉपिक के रिलेवेंट जो रिजल्ट है वो देता है। देखिए अगर आपको जो है इस पे पढ़ना भी है तो मैं अपने एक आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ, जिसमें ये तमाम टॉपिक्स को जो है मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, आप farhanbajrai.com पर जाकर भी जो है ऐसी सर्च कर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको जो है वो उसमें जो है इंग्लिश में पूरा डेटा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डू वी हैव सर्च इंजन अदर देन गूगल। देखिए आजकल तो सर्च इंजन बोले तो गूगल ऐसा मसला हो गया, नहीं जस्ट गूगल इट, नहीं एक टर्म बन गया, नहीं उसकी इतनी मार्केट की वैल्यू हो गई कि जो जैसा ठंडा बोले तो कोको कोला होता है, उसी तरह जो है सर्च इंजन बोले तो गूगल हो गया, कि कोई बात आपको सर्च करनी है उसको गूगल में सर्च करते हैं। एंड्रॉयड आने के बाद तो जो है आपको डिफॉल्ट के तौर पर वो एंड्रॉयड गूगल की तरफ से है, तो आपको एंड्रॉयड आने के बाद जो है बाय डिफॉल्ट आपको गूगल सर्च इंजन में मिल जाता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी हैं, बिल्कुल हैं, इससे पुराने हैं, इससे बड़े थे सो हैं, लेकिन अब उनका शेयर 3% में हो गया। तो यहाँ थोड़े नाम है, पहले नंबर पर गूगल है, बिंग है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, याहू है, आमतौर पर दोनों भी जो है एक कंबाइन क्लब हो गए हैं, और एमएसएन है, आस्क है, यैंडेक्स है, बाइडू है, और भी बहुत से हैं सर्च इंजन। लेकिन जब सर्च इंजन की बात चलती है, जब एसईओ की बात चलती है, तो जिसका मार्केट शेयर 95% से ज्यादा है यानी गूगल, इसलिए आमतौर पर एग्जांपल गूगल का दिया जाता है। और हर सर्च इंजन के काम करने का तरीका लगभग एक ही होता है, बस रेलिवेंट रिजल्ट और क्वालिटी के हिसाब से ये तकसीम होगी। उसके बाद जो है बाद सर्च इंजन होते हैं जो नीश बेस होते हैं। नीश मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो है जब हमने नीश सिलेक्शन के बारे में देखा था, तो जब आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर आपको जो है नीश के बारे में मिल जाएगी डिटेल, यानी टॉपिक बेस्ड एक पर्टिकुलर। अब गूगल यानी कौन सी भी चीज ढूंढ लें गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन आपको रेस्टोरेंट्स के बारे में ढूंढना है तो आपको जोमेटो है, ठीक है, आपको जो है प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढना है तो आपके लिए अमेजोन है। तो इसको कहते हैं नीश बेस्ड सर्च इंजन। थोड़े नीश बेस्ड सर्च इंजन के नाम यहाँ पर है आपके इल्म में इजाफे के लिए। अमेजोन है, अमेजोन इज अ सर्च इंजन ऑफ प्रोडक्ट्स। जोमेटो है फॉर रेस्टोरेंट्स। प्रैक्टो है डॉक्टर्स के लिए। सर्च ऑन मैथ है, इज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला सर्च इंजन। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपके फायदे में। उसके बाद सोशल सर्चर है, इज ए सोशल मीडिया सर्च इंजन। तो ये नाम आप गूगल कर देखें, इनके बारे में और मजीद मालूमात अगर आपको किसी के बारे में मालूम करनी है, मालूम आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। सर ये तो मालूम हो गया कि सर्च इंजन क्या है, तो वो डिमांड फुलफिलमेंट एजेंट है। अब सर आप हमें ये बताइए कि ये सर्च इंजन कैसे काम करती है, ये सर्च इंजन कैसे काम करती है। तो सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ सर्च इंजन इज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द यूजर। कि पहला काम तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या है कि फुलफिल द डिमांड। तो फुलफिल द डिमांड में जो है सर्च इंजन क्या करते हैं, देखो सर्च इंजन इकोसिस्टम असल में होता है। तो ये पॉइंट आप पढ़ लें पहले, रेलिवेंसी एंड क्वालिटी इज द की टू सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब देखिए आप आ गए हैं गूगल पर, ठीक है, आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस,
ठीक है, ये आप सर्च करने वाले हैं। देखो इन हैदराबाद, यानी मैं हैदराबाद में हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, इसलिए इन हैदराबाद में मुझे सजेस्ट कर रहा है। इन बेंगलोर, इन दिल्ली, इन इंडिया, ऐसे भी हैदराबाद में एक अमीरपेट एरिया है, तो अमीरपेट में जहाँ पर कोर्सेज होते हैं उसका भी आपको शो कर रहा है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करके जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो आपने एक क्वेरी गूगल को दी कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है। अब गूगल का यानी सर्च इंजन का काम ये होता है कि जो आपने टर्म ढूंढा है उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको दे। तो मैं जब प्रेस कर दूंगा तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के मुतालिक यहाँ पर रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, मेरे एरिया के हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से, मेरी पुरानी सर्चेस के हिसाब से, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे, पहली बात। और उससे रेलिवेंट ना, मेरी टॉपिक जो मैंने सर्च किया है उससे रेलिवेंट रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात, रिजल्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी। नहीं कोई ब्लैक हैट एसईओ कर लिया, उसके जरिए ऊपर आना चाह रहा है, कोई जो है गलत टॉपिक लगाकर उसके जरिए ऊपर आना चाह रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सक्सेस मिली तो मिल सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन गूगल जो है उसको पनिश कर दे। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जब मैं ढूंढूंगा तो मुझे जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे, आप यहाँ देख लेना, वो तमाम के तमाम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के रिलेटेड है। देखते जाइए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके हाथ से, देखते जाइए, तमाम चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए होगी। फिर डोमेन अथॉरिटी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं आपको जो जाननी पड़ती है। बैकलिंक्स होते हैं, कि आपकी क्वालिटी होती है, पब्लिक आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी देर इंतजार कर रही है, वो टॉपिक पर जो है पब्लिक कितना पढ़ रही है, तमाम चीजें फैक्टर्स होते हैं जो गूगल के होते हैं, जिसके जरिए वो किसी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर लाता है। अब देखिए इसमें एक और एक फर्क होता है, एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड ढूंढने हैं, नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जब हमने पहले सर्च किया था तो हो सकता है कि कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज अलग अलग, लेकिन आपको एग्जैक्ट फ्रेज कभी ढूंढना है, कभी नौबत आती है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना होता है, तो आप जो है अगर उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लेंगे, तो जिसमें एग्जैक्ट वर्ड होगा वही आपको दिखाया जाएगा। देखिए उडेमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, थोड़ा बैक करता हूं मैं विदाउट डबल कोट्स, आप देखना कि यहाँ पर वेब ट्रेनिंग से आया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था। तो अब जब मैंने जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में कोर्सेस लिखा है तो उडेमी का रिजल्ट ऊपर आ गया। तो ये भी एक अहम चीज होती है, बाज़ औक़ात हमको कोई एक वर्ड ढूंढना होता है, उसके रिलेटेड जो है उसी पैटर्न में आपको वर्ड ढूंढना रहता है, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देंगे तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो सर्च इंजन कैसे काम करते हैं? सर्च इंजन का एक इकोसिस्टम होता है, एक यूजर होता है, एक उस सर्च इंजन होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में यूजर ने क्वेरी लिखी, सर्च इंजन ने अपने पीछे जो प्रोग्राम है उसको रन किया, और रन कर कर जो है वो आपको रिजल्ट शो कर दिया। तो इस तरीके से सर्च इंजन काम करते हैं। अब आप सवाल है, व्हाई गूगल इज मोस्ट यूज सर्च इंजन इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा यूज होने वाला गूगल क्यों है? आप भी जो टॉपिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाजिम बात है कि जो है कि 1 घंटे के वीडियो में अप्रोक्सीमेटली जो है हर टॉपिक जो है इन डेप्थ नहीं आ सकता, लेकिन आपको हर टॉपिक की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन के तौर पर आपको रखा हूँ और उसको जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप डिग इन कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर, और गूगल कर कर जो है पढ़ सकते हैं, पढ़कर जो है उसमें और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि गूगल क्यों है बोले तो जो है कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रेलिवेंसी एंड क्वालिटी इन सर्चिंग। देखो गूगल जो है जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो दो चीजें होती हैं, एक तो रिजल्ट तेजी से देता है विद इन मिली सेकेंड्स, दूसरा रेलिवेंट होता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ढूंढेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के रिलेटेड ही वो बात बताएगा, तो इससे हो गई है रेलिवेंस, और क्वालिटी रिजल्ट देगा। नहीं तो जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स को टॉप पर रखेगा। उसके एल्गोरिथम होते हैं, उसका तरीकाकार होता है बेस्ट वेबसाइट जानने का, कि कैसे कोई वेबसाइट जो है बेस्ट होती है। तो ऑफ ऑन पेज एसईओ उसका अच्छा हो, ऑफ पेज एसईओ अच्छा हो, इसके दोनों अच्छे हों और कंटेंट अच्छा हो, तो उसके हिसाब से गूगल उसको टॉप पर लाता है। इसकी वजह से, क्योंकि उसका रिजल्ट रेलिवेंट रहता है और अच्छी क्वालिटी होती है, इसकी वजह से गूगल जो है टॉप पर है।
और तकरीबन हर जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ एग्जांपल भी दिया कि आप रेस्टोरेंट्स इन सर्च इंजन सर्च करें तो जो है गूगल जो देगा आपके एरिया के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको शो करेगा। अगर कोई गलती से कुछ गड़बड़ कर कर ऊपर भी आ गया तो वो चंद दिन का मेहमान होता है, उसके बाद उसको लात मारकर गूगल बढ़ा देता है। टू अटेन रेलिवेंसी वी हैव ऑन पेज एसईओ, while to attain quality we have off page SEO। देखो रेलिवेंट रिजल्ट आपको नहीं, गूगल के अब दो फैक्टर्स हो गए कि एक रेलिवेंट रिजल्ट शो करता है वो, और दूसरा क्वालिटी रिजल्ट शो करता है। तो रेलिवेंसी आपके पास हासिल होना है, यानी मैं एक एसईओ कंसल्टेंट हूँ, फरहान बाजरे इज एन एसईओ कंसल्टेंट। तो अब मुझे जो है मेरा कंटेंट जो होना है गूगल में जो टॉपिक सर्च हुआ है उससे रेलिवेंट होना है। तो मुझे रेलिवेंसी बताने के लिए एक ऑन पेज एसईओ होता है जो अगली स्लाइड में हम सीखेंगे, उसकी जरूरत पड़ती है। और क्वालिटी बताने के लिए कि कंटेंट अच्छा है कैसे मालूम होगा, उसको बताने के लिए ऑफ पेज एसईओ की जरूरत पड़ती है। उन दोनों को हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में कि ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा सुने, अगर समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा सुने, और उसके बाद भी किसी चीज में डाउट हो तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन पहले कमेंट कर कर बताएं कि मैंने यहां तक बात सुनी है, मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा इसकी वजाहत करें। मैं बिल्कुल करूंगा, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। तो अब कमेंट करें, कमेंट कर कर मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ किसके लिए चाहिए? रेलिवेंसी के लिए, कि आपका कंटेंट जो है गूगल की सर्च जो हुई थी उसके रेलिवेंट हो। तो रेलिवेंट ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं देख लीजिए। On page SEO is the practice of optimizing individual web pages for search engines and users to rank higher and earn more relevant traffic। कि ऑन पेज एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हर वेब पेज पर की जाती है। नहीं, आपकी वेबसाइट पर 10 पेज हो तो 10 पेजों पे की जाती है। किसके लिए? सर्च इंजन और यूजर्स के लिए। देखो हमारा मेन टारगेट सर्च इंजन कभी भी नहीं होना, पहले हमारा मेन टारगेट होना यूजर्स के लिए। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं यूजर्स के लिए होना है। और ऑन पेज एसईओ इसलिए करना है कि सर्च इंजन भी जो है उसको रैंक कर। यूजर को फायदा नहीं होगा तो सर्च इंजन कई को आपको रैंक करेंगे। टू रैंक हायर, ताकि आप ऊपर से ऊपर, हायर से हायर रैंक हो सके, और अर्न मोर रेलिवेंट टॉपिक, और आप जिस टॉपिक पर लिखे हैं उस वेब पेज पर उस पर रेलिवेंट ट्रैफिक आप ज्यादा से ज्यादा ला सके। बात समझ में आ गई कि आप जो भी हैं, आप जो भी वेब पेज जो है आप लिखे हैं तो उस पर आपको रेलिवेंट ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आए सर्च इंजन के जरिए, उसके लिए आपके अपने पेजों को जो है ऑप्टिमाइज करें। मिसालें देखेंगे। अभी देखिए ऑन पेज एसईओ के बारे में और क्या है बात। अब ऑन पेज एसईओ के लिए बस बातें आपको जरूरी होती हैं कि वो क्या चीजें कि आप ख्याल रखें ऑन पेज एसईओ के लिए। तो पहली बात जो आपको जहन में रखनी है कि आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका यूआरएल बड़ा होगा तो वो ट्रंकेट, आखिरी का यूआरएल कट जाएगा। देखिए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। देखिए ये ढूंढ रहे थे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, यहां तक कोर्स तक का आपको बता रहा है, उसके आगे का जो है 3 डॉट आ जाए तो ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग पर इन्होंने रोक दिया, और नीचे आइए जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, इसके आगे जो है वो कट गया, और यहाँ पर यहीं से कट गया। तो आपका पहली बात क्या है कि आपका जो है यूआरएल छोटा होना चाहिए। कहीं जरूरत पड़ी तो थोड़ा बड़ा हो जाए, कट जाए, वो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव, आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, आपके की फ्रेज के रिलेटेड होना चाहिए, कि आप जो की फ्रेज यूज किए हैं उसके रिलेटेड आपका यूआरएल है। बात इतनी क्लियर हो गई। ऑन पेज एसईओ के लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ को, उसमें पहला है शॉर्ट टीएल हो, कंपेलिंग टाइटल टैग। टाइटल टैग जो होता है, जब बंदा कोई चीज सर्च करता है तो सर्च करने पर किसी उस पर क्लिक करना हो तो जो आपका टाइटल होता है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन हाइफन सोशल मीडिया ईमेल एंड मोर,
टॉप द बेस्ट 10 बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस इन डिजिटल मार्केटिंग फ्री एंड पेड, 11 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन हैदराबाद। ये क्या है, ये पूरे टाइटल्स हैं जो कंपेलिंग है, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे 11 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, और जहाँ नंबर आ जाता है 10 11, तो जो है पब्लिक और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आपका टाइटल टैग जो होना चाहिए वो कंपेलिंग होना चाहिए, ठीक है, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, देखिए आज हर चीज को प्रैक्टिकल बताऊंगा, बस आपको पूरा सुनना है, पूरा सुनना है, और जो समझ में नहीं आया कमेंट करना है। देखिए ये जो एरिया है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मेटा टैग, ठीक है। ये जो एरिया, ये हो गया आपका टाइटल, ये होगा आपका यूआरएल, और ये हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, कि ये भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी आपको वो बात लिखनी है जो यूजर जो है पहली झलक में देखना चाहता है। पहले देख लिया हेडिंग, टाइटल टैग, उसके बाद यहाँ क्या है देखिए, 25 प्लस मॉड्यूल्स एंड 10 प्लस सर्टिफिकेशन, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, और फोन नंबर भी साथ में आ गया, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर देखो लर्न मार्केटेबल स्किल्स विद कोर्सेज फ्रॉम उडेमी, वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम एसईओ तो एसईएम सोशल मीडिया। ये तमाम चीजें क्या है, ये इसको कहते हैं मेटा टैग। ये बड़ा अहम होता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो होना चाहिए आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, और पहली नजर में यूजर को जो है 2 लाइन में 160 वर्ड के अंदर कितनी बातें उसको जाननी है वो चीज होनी चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है 120 टू 160 वर्ड्स होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लिंक टू रेलिवेंट सोर्सेस नहीं, जब आप जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज जो है मैं क्या किया, ये वेबसाइट को क्लिक कर दिया, द 10 बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। इस पे जो है एलेक्स क्रिस का ये आर्टिकल है। तो आप जब ये आर्टिकल पढ़ते जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगी, ठीक है। लिंक करने के बाद जो है उन्होंने इसी पेज पर जो है आपको नीचे ले गए, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसकी लिंक मिली। ये लिंक करने पर उनका जो है गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन रिव्यू का एक आ गया, और यहाँ पर भी उनका एक लिंक आ गया जिसके जरिए उन्होंने जो है अपना बेचना है प्रोडक्ट। तो ये होती है लिंकिंग, कि किसी भी टॉपिक पर आप ढूंढ रहे हो तो आपको जो है वहां पर रिलेवेंट लिंक होनी चाहिए। तो आप जब करेंगे इंशाल्लाह तो आपको बताया जाएगा कि रिलेवेंट रिसोर्सेज को आपको लिंक करना है। नहीं, आप किसी टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखे, आपका आर्टिकल है 2000 टू 5000 वर्ड्स का, ठीक है। आप कौन होते हैं, नहीं, आपने कहीं से तो रिसर्च कर कर लिखा होगा। तो जहां से रिसर्च किया है, जिस बड़े वेबसाइट से आपने वो बात पढ़ी है, जिस जो उस बारे में जो अथॉरिटी रखती है, उसका आप जब रेफरेंस देंगे, उसको लिंक देंगे, तो आपका जो है आर्टिकल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये भी ऑन पेज एसईओ के लिए जरूरी है। ऑप्टिमाइज योर इमेजेस, ऑप्टिमाइज योर इमेजेस, देखो कौन से भी आर्टिकल हो और उस पे इमेजेस ना हो तो जो है वो उसका रैंक कम हो जाता है। जैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसीज इन 2022, डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट। अब देखिए इस पर ना, देखिए शुरू में ही जो है ये एक इमेज आ गई। आप अगर इस इमेज को राइट क्लिक कर कर जो है ओपन न्यू टैब करेंगे तो यहाँ पर जो है उसका नाम भी जो है बराबर आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसीज, तो यानी टॉपिक के रिलेटेड नाम। सपोज जो है अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, शायद मुझे यहाँ ऑल टैग मिले, जी गुड। तो यहाँ पर जो है इमेज के बारे में ऑल टैग दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी। ये ऑल टैग इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऑल टैग क्या करता है कि अगर आपकी इमेज शो नहीं हुई तो यहाँ पर जो है कभी किसी का नेट बहुत स्लो हो तो इमेज ब्रेक हो जाती है, कभी इमेज ब्रेक हो गई तो यहाँ इस इमेज के बारे में लिख देगा, पहली बात। दूसरी बात, सर्च इंजन के पास रोबोट्स होते हैं,
नहीं, वो तस्वीर को पढ़ेंगे कैसा, तस्वीर में क्या है उनको कैसे मालूम होगा? तो वो मालूम होगा आपका इमेज के आल्ट टैग की वजह से, कि आप अपनी इमेज का जो आल्ट टैग रखेंगे उसकी वजह से मालूम होगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये लिखा हूं, तो अगर मैं आल्ट टैग सही से नहीं लिखता तो मुझे मेरी इमेज यहाँ पर शो नहीं होती। तो आल्ट टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी को हम यहाँ कह रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस, कि आपकी जो इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना। तो ये तो चंद 5 बातें हो गई, और भी बातें हैं जो इसके लिए ऑन पेज के लिए जरूरी होती है, लेकिन बुनियादी अहम बातें ये हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखकर अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, आपके वेब पेज को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपके पास रेलिवेंट ट्रैफिक आ सकती है। अब दूसरा रह गया बात कि आपको क्वालिटी ट्रैफिक कैसे होना, तो आ जाइए ऑफ पेज के पास। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी समझ में ना आए बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर पूछें। आपको वीडियो कैसा दिख रहा है उसके बारे में भी कमेंट कर बताएं। और अब देखते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ इज ऑल द थिंग्स ए वेबमास्टर डज टू इम्प्रूव सर्च इंजन रिजल्ट पेज पोजीशन आउटसाइड दी वेबसाइट। ऑन पेज एसईओ क्या हो गया? आपके वेब पेज पर आपने जो भी काम किए वो ऑन पेज एसईओ हो गया। आपकी वेबसाइट के बाहर आप जो काम करते हैं उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। कई के वास्ते करते हैं ताकि आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर जो पोजीशन है गूगल के ऊपर, वो आपको इंप्रूव हो सके। अब उसमें क्या काम आ गया? सिक्योर बैकलिंक। बैकलिंक किसे कहते हैं? चलिए आगे। व्हाट इज बैकलिंक? ये मेरी एक वेबसाइट है ऑल अबाउट वर्डप्रेस के बारे में। इसमें जो है व्हाट इज बैकलिंक, देखिए देखिए। अब बैकलिंक इज ए लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के लिए जो लिंक होती है, तो जिस वेबसाइट के लिए लिंक होती है उसको बैकलिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस इज ए बिजनेस डायरेक्टरी विच लिस्ट हैदराबाद बिजनेसेस। अब देखो, ये जो मैं यहाँ पर बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस कहकर यहाँ पर मैंने लिंक दी है, तो ये लिंक जो है बैकलिंक हो गई है बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आई? कि आप एक वेबसाइट पर हैं, उस वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं, तो ये दूसरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक हो गया। लाजिम बात है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं कि फलां बात पढ़ना है, ये मेरे रिसर्च टॉपिक इस वेबसाइट से है, तो वो बैकलिंक अहम होती है। गूगल को मालूम होता है कि लोग इस बंदे पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए इसको लिंक कर रहे हैं। नहीं, आप ऐरे गैरे को तो लिंक नहीं करते। आपसे किसी ने किसी चीज के बारे में मशवरा किया, तो आप जब मशवरे देंगे तो किस चीज के बारे में देंगे? जो अच्छा है आपकी नजर में, जो अच्छा है उसका देंगे ना। कि भाई मुझे, मेरी तबीयत खराब चल रही है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो ने फलां डॉक्टर अच्छा है वहां बताइए, मुझे अच्छा तजुर्बा है। तो ये क्या होता है, इससे भरोसा बढ़ता है। आपसे किसी ने पूछा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कौन अच्छे हैं? आपने कहा फरहान बाजरा सर हैं, मौलाना भी हैं, नहीं अच्छा समझाते हैं। तो आपने जब किसी को ये मशवरा दिया, इसका मतलब है कि मैंने एक बैकलिंक ले ली अपनी। बात समझ में आई? तो बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ पेज एसईओ के। दूसरी चीज होती है शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया रेगुलरली। देखिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया का इनकार कोई भी नहीं कर सकते। हाँ, टॉपिक के रिलेटेड किसी पर ट्विटर ज्यादा चलेगा, किसी टॉपिक पर फेसबुक, और किसी पर इंस्टाग्राम ज्यादा चलेगा। आपका कारोबार इमेजेस से रिलेटेड है, आपका काम इमेजेस और वीडियोस के रिलेटेड है, कि उसमें जो है इमेजेस और वीडियोस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो आपको अपना कंटेंट रेगुलरली सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होगा तो गूगल पर आएगा, तो गूगल पर मालूम होगा कि अरे इस टॉपिक पर रेगुलर जो है इस फेसबुक के ये पेज पर शो हो रहा है, तो वो पेज को गूगल सर्च इंजन पे बताएगा, और उस पेज में आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, उस कंटेंट में आपकी वेबसाइट का लिंक होता है। तो गूगल को मालूम होगा अरे ये वेबसाइट जो है थोड़ी
इंपॉर्टेंट है, ये जिंदा वेबसाइट है, मुर्दा नहीं कि रेगुलर बेसिस पर उस पर उसका कंटेंट शेयर हो रहा है। गेस्ट पोस्ट ऑन अदर वेबसाइट्स, नहीं कि आप जाएं, दूसरे बड़े वेबसाइट्स होते हैं जिस पर जो है आपको गेस्ट पोस्ट करने के जो है मौका मिलता है, तो आप जो अदर वेबसाइट से जहां पर गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, तो अपने टॉपिक के रिलेटेड अपना कंटेंट जो है उनकी वेबसाइट पर जाकर लिखें और आखिर में जो है अपनी वेबसाइट की तरफ लिंक कर दें, तो उससे जो है आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी। स्पेंड क्वालिटी टाइम इन कमेंट सेक्शंस ऑफ योर नीश वेबसाइट्स, ये अहम है, इस पर हम तवज्जो नहीं देते, हम पूरी फोकस करते हैं अपनी वेबसाइट पर। लेकिन जो है आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखिए, इसमें तो जो है इसमें तो हम बिल्कुल बेकार 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 कहिए खुद को, नहीं, हम अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद वो जो बंदा आपको कंटेंट दिया है, एक हौसला अफजाई का कमेंट उसके यूट्यूब चैनल पर कह लें, उसके वीडियो के नीचे कह लें, या उसकी वेबसाइट पर नहीं देते, फायदा उठा लेते हैं, कमेंट नहीं करते। तो आपको जो है आपकी टॉपिक के रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, तो आपकी नीश के रिलेटेड जो वेबसाइट्स है, आपने कंटेंट पढ़ा, अच्छा दिखा, ठीक है, तो उसमें कमेंट करें, कमेंट करने से भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। नहीं, कमेंट करने पर जो है कोई पब्लिक आई, कंटेंट पढ़ी, साथ में आपका कमेंट पढ़ी, आपने जो है या उसमें रिलेटेड कोई पॉइंट आपने ऐड कर दिया कि ये पॉइंट मेरी नज़र में और अच्छा होता है, तो वो पॉइंट ऐड करने से जो है बंदा पढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो कमेंट जो है क्वालिटी टाइम ने अपने रोजाना के टाइम में या वीकली आवर्स में कुछ टाइम रखना चाहिए कि हम जहाँ से कंटेंट लेते हैं, जो हमारे नीश की वेबसाइट है, उस पर कमेंट करें। पोस्ट ऑन डिफरेंट फोरम्स, देखिए बहुत से ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, कोरा इज वन, मीडियम है, कोरा है, ये बड़े ऑनलाइन फोरम्स होते हैं जहां पर जो है लाखों लोग जो है विजिट करते हैं। तो वहां पर भी आप पोस्ट करते रहें, उससे भी जो है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी टॉपिक पर बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं जो वेबसाइट के बाहर आपको काम करने की हैं। कौन सी भी चीज क्यों बैठे ही नहीं हो जाती, हर एक को टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो जो है आप फिर से सुन लें और जरूर कमेंट कर कर बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अहम टॉपिक्स हैं। वीडियो को पॉज कर दें, थक गए हों तो थोड़ा पानी पी लें, मैं भी अभी पानी पिया हूँ फ्रेश होने के लिए। अहम बातें हैं, मैं चाहता हूं कि एसईओ के बारे में जितनी बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में दे दूं, इसको बार बार सुनें। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, हाँ ये पॉइंट छूट गया था कि ट्रस्ट ने भरोसा होगा, पब्लिक लेगी, आपके बारे में भरोसा होगा, आप जाकर उस पर पढ़ेंगे। आपको मालूम हो गया कि फरहान बाजरे जो है डिजिटल मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर मेंटर हैं, एसईओ कंसल्टेंट हैं, तो आप भरोसा हो गया, आप आएंगे। नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम सर्च करते वक्त जो क्वेरी लिख रहे हैं उसके बाद उनका नाम लिख देते हैं कि मुझे कंटेंट पढ़ना है इनका, मुझे वीडियो देखनी है इनकी, मुझे जो है कंटेंट पढ़ना है, प्रोडक्ट खरीदना है इनके पास से, तो वो नाम लिख देते हैं। या नाम नहीं लिखे सर्च करें तो जो है फर्स्ट पेज पर अगर उनका नाम नहीं है तो सेकंड पेज जाकर देखते हैं, वहां पर भी नहीं मिला तो फिर गूगल पर आते हैं, उनका नाम भी साथ में लगाते हैं ताकि मुझे उस वेबसाइट या उस बंदे का कंटेंट पढ़ना है। तो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, भरोसा। आगे बढ़ते हैं। जब एक जहन इनमें इंसान के सवाल आता है, भाई गूगल ये पैसे कैसे कमाता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होगी, तो पैसे कैसे कमाता है, तो सर्च इंजन मेनली अर्न मनी फ्रॉम पेड एड्स। गूगल पर जो एड्स बताए ना ऊपर, बिलियंस ऑफ सर्चेज होती हैं, उसमें अगर आप मिलियंस सर्चेस समझ लीजिए जो कॉम्पिटिटिव हैं, हर इलाके के एतबार से अलग अलग सर्चेस अलग होती है। इंडिया में बात सर्चेस की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो जो है अमेरिका में किसी दूसरे वर्ड्स की, दूसरे कीवर्ड की ज्यादा होगी। तो बिलियंस ऑफ सर्चेस हो रही है, तो मिलियंस ऑफ लोग उस पर ऐड भी करते हैं ना, उन एड्स से गूगल कमाता है। और एड्स के बारे में मैं बता दिया। और ये कहा जाता है कि हमारे मेंटर ने बताया था कि 84% ऑफ गूगल रेवेन्यू ऑफ 2019 केम फ्रॉम एड्स ओनली। नहीं, गूगल का 84% रेवेन्यू, 100 में से 84 पूरा का पूरा किससे आया, एड्स से आया। एडसेंस से भी वाकिफ होंगे आप लोग, एडसेंस भी जो है गूगल का ही एक प्रोजेक्ट होता है। द सर्च इकोसिस्टम, देखो सर्च इंजन का इकोसिस्टम क्या होता है, हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है। सर्च इंजन का क्या है, सर्च इंजन का इकोसिस्टम है सर्च इंजन, सर्च का इकोसिस्टम सर्च इंजन, बिजनेस एंड यूजर्स। समझिए
क्या है? सर्च इंजन, बिजनेस एंड यूजर्स। सर्च इकोसिस्टम ये है गूगल, ठीक है, ये है सर्च इंजन। तो सर्च इकोसिस्टम में पहला बंदा है सर्च इंजन, कि सर्च इंजन नहीं होगा तो सर्च कहाँ करेंगे। दूसरी चीज है बिजनेस, कि कोई कारोबार वाला अपनी लिस्टिंग गूगल पर नहीं डाला तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तीसरा यूजर, अगर यूजर किसी टॉपिक को सर्च नहीं कर रहा है तो बिजनेस वाला वहां पर लिखकर उसके बारे में डालेगा क्यों। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थोड़ा हटाएंगे, ये सर्च की, ठीक है। एड्स को तो छोड़ दीजिए, पेड एड्स है, इसके वजह से गूगल को रेवेन्यू मिलता है, तो लोग लाखों करोड़ रुपए मंथली जो है खर्च करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये है, ये बिजनेस है, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में आर्टिकल लिखा। तो सर्च इंजन एक हो गया इकोसिस्टम में, दूसरा आ गया ये बिजनेस, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तीसरा आ गया कौन? मैं हूं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में ढूंढ रहा हूं, ठीक है। तो ये तीन चीजें होंगी सर्च इंजन इकोसिस्टम में। चलते हैं आगे, बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा। अब कीवर्ड रिसर्च, देखो भाई, अराउंड आधे घंटे का मेरा एक वीडियो है कीवर्ड रिसर्च पर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, अहम वीडियो है। नहीं, वो आधा घंटा मैं यहाँ समझाऊंगा तो आपका ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। बड़ी इन डेप्थ रिसर्च कर कर जो है मैंने स्लाइड्स के जरिए आपको आधे घंटे में कीवर्ड रिसर्च समझाई है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आए, कीवर्ड रिसर्च किसे कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है व्हाट आर कीवर्ड्स। शुरू में मैं आपको बता दिया था जब गूगल में हम सर्च करने के लिए पहले जा रहे थे कि कीवर्ड क्या है। तो अ कीवर्ड इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स। एक कीवर्ड जो होता है एक वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स यूजर्स यूज ऑन द इंटरनेट, जो लोग इंटरनेट पर यूज करते हैं तो सर्च फॉर देयर क्वेरीज। तो अपनी जो सवाल होता है, अपनी जो क्वेरी होती है उसको सर्च करने के लिए इन्हें सर्च इंजन, लाजिम बात है सर्च इंजन। तो देखिए, अब जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च की, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च की, तो यह कीवर्ड है। और अपन सर्च करते हो, ये हमारे लिए यानी एसईओ वाले क्या है, कीवर्ड है कि पब्लिक क्या चीज को ढूंढ रही है। और दूसरी बात एसईओ वाले के लिए, पब्लिक के लिए क्या है, वो क्वेरी है, तो उनको जो चीज ढूंढना हो। ने बहुत से लोग सुन रहे लॉन्ड्री नियर मी, ग्रोसरी शॉप नियर मी। तो ग्रोसरी शॉप नियर मी ये क्वेरी है यूजर के लिए, और हमारे लिए वो कीवर्ड है। बात समझ में? एक ही चीज है, अलग अलग रुख से देखने से, अलग अलग एंगल से देखने से उसका वर्ड बदल गया। हमारे लिए क्वेरी है, हम जब ढूंढ रहे हैं। और एज ए एसईओ कंसल्टेंट, एज ए वेब मास्टर, आपके लिए वो कीवर्ड है। तो जो भी चीज सर्च इंजन पे लिखी जाती है ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड है। तो उसके ऊपर जो है लंबा वीडियो है मेरा, जो है आप जो है उसको देख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा कि इस कीवर्ड किसे कहते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो तमाम बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ फिर भी जो है आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ले लेंगे हमारे, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। तो जब कभी आप कुछ काम कर रहे हो एसईओ में, तो कीवर्ड रिसर्च सबसे अहम टॉपिक होता है। देखो, कई को अहम होता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या वर्ड्स इस्तेमाल करके आपके टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। उन वर्ड के रिलेटेड आप कंटेंट लिखेंगे तो आपको फायदा होगा ना। जब तक आपको नहीं मालूम कि कस्टमर क्या वर्ड यूज कर रहा है, मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस अच्छा लग रहा है, दूसरे लोग क्या वर्ड सर्च कर रहे हैं किसको मालूम। तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे अलावा दूसरे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। होता ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। तो ये होती है कीवर्ड रिसर्च, इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। देखिए, सबसे अहम टॉपिक, बैकबोन ऑफ एसईओ इज कीवर्ड रिसर्च। आप अगर ये काम कर कर काम नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। कीवर्ड रिसर्च में सबसे अहम एक फ्री की चीज क्या होती है कि फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ये पब्लिक ढूंढती है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फीस ढूंढती है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी ढूंढती है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ढूंढती है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन हैदराबाद विद प्लेसमेंट ये ढूंढती है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ढूंढती है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन ढूंढती है। इसके अलावा गूगल का एक और एक चीज वो है ऐप, जिसको कीवर्ड प्लानर कहते हैं। उसके लिए आपको गूगल एड्स का अकाउंट होना पड़ेगा, उसमें जाकर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज है जो है नील पटेल का एक ऐप है, ऐप
यूबर सजेस्ट, यहाँ पर भी जाकर आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गॉट इट। साइन उबर सजेस्ट जो है उस पर आपको जो है डेली के 3 फ्री सर्चेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आकर जो है कीवर्ड्स पर आए, कीवर्ड्स आइडिया क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, कोर्स लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया रीजन, और मैं इसी के बारे में इससे चाह रहा हूँ कि वो मुझे आइडिया दे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारा कीवर्ड है। अब इसके रिलेटेड जो है इन्होंने जो डिटेल दी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर मंथली जो इंडिया में सर्च होती है 90,500, नहीं, और अगर आप ऐड करेंगे तो कम से कम 133 रुपीज आपको एक क्लिक के ऐसे लगेंगे। कीवर्ड की डिफिकल्टी है 54, 54 मीन्स इट इज समवट डिफिकल्ट, इजी नहीं है इसको रैंक करना। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाई गूगल लोग सर्च करते हैं, इसकी वॉल्यूम है 27,100, इसका तो रेट और डबल है। और इसके बारे में पेड डिफिकल्टी 42 है, पेड डिफिकल्टी थोड़ी कम है क्योंकि रेट ज्यादा है तो डिफिकल्टी कम होगी, और जो है इसकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम गूगल, तो ये अलग अलग जो है उससे रिलेटेड जो है आपको ये बता देगा। दूसरी चीज ये जो बताएगा, आप थोड़ा ऊपर आए, ये तो सजेशंस हो गया। ये रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक हो के रिलेटेड शो कर सकते हैं उसमें कर देगा। आपको क्वेश्चंस है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड पब्लिक क्वेश्चंस क्या करती है, नहीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने सर्च किया उसके रिलेटेड पब्लिक क्वेश्चन क्या करती है, तो आपके ये कीवर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑल अबाउट, व्हेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट, ये तमाम चीजें जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। और इसकी और एक अच्छी बात है प्रीपोजिशंस क्या है, कंपैरिजन नहीं, बाज लोग कंपेयर करते हैं, लोगों को पसंद आता है ना कि कंपैरिजन करना तो लोगों को पसंद होता है। तो कंपैरिजन के रिलेटेड आपके इस कीवर्ड के रिलेटेड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड फीस, कोर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग, कंपैरिजन में ये टॉपिक तो उतनी बातें नहीं है, तो रिलेटेड उन्होंने बता दिया है। और शायद ये लोड भी हो रहा है, कंपैरिजन में उतना डेटा नहीं मिलेगा। तो एक तो है नील पटेल का उबर सजेस्ट, हाँ, और एक है AHREFS कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पर आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होना, मुझे इंडिया में होना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ, कहाँ आई, इंडिया, फाइंड कीवर्ड्स। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप रोबोट की हैं। देखिए फ्रेज मैच, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पेड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी है 83, और तकरीबन 80,000 जो है सर्च होते हैं गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट, तो उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो AHREF टूल है, इन दोनों के बारे में और इसके अलावा दूसरे टूल्स के बारे में मैंने इन डिटेल अपने उस वीडियो में बताया है, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। कीवर्ड रिसर्च अहम टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, एसईओ एज ए कैरियर, कि एज ए कैरियर एसईओ में क्या है कैरियर। तो एसईओ इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन डिमांड सर्विस इन द इंडस्ट्री, कि हाईएस्ट इन डिमांड सर्विसेज जो है एसईओ वालों को देते हैं। एंड मेनी बिजनेसेस डोंट नो द एबीसीडी ऑफ एसईओ, बहुत से कारोबार वालों को मालूम ही नहीं रहता कि एसईओ क्या है। आप पूछ ले, आपको भी नहीं मालूम होगा, आज मालूम हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह जो पहले से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखते हैं उनको मालूम होगा, लेकिन जो कार बिजनेस में होते हैं उनको नहीं, उनको प्रोडक्ट के बारे में। जस्ट दे मेक द वेबसाइट एंड पुट सम बेसिक कंटेंट, नहीं इसमें तो जो है बहुत से लोगों को देखा हूँ मेरे तजुर्बे में, वेबसाइट भी बिल्कुल बेकार होती है, कि नहीं बस हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना, क्लिक नहीं, कहीं कहीं का कहीं जा रहा, इमेजेस कहीं के कहीं जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट भी ढंग की नहीं होती है। उससे मैं जो है, अब ऐसे जॉब्स इन इंडिया लाइव देख लें कि एसईओ के कैरियर क्या है, नहीं लोग परेशान होते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, देखिए जॉब्स है ना, सीखो। ये लिंक्डइन है, वहां पर मैं एसईओ सर्च किया हूँ और इंडिया लिया हूँ, तो देखिए 11,654
ये तो एक सोशल मीडिया डायरेक्टरी है लिंक्डइन, सबको मालूम होगा। यहाँ पर जो है जॉब्स कितने, 11,654। फिर आप जो है इंडिया के अंदर ये जॉब्स 11,654 अभी भी हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगी, कम होने का नाम नहीं है। और अगर हम naukri.com एक है, तो वहां पर हमने ढूंढा कि एसईओ जॉब्स, तो देखिए 12,330 एसईओ जॉब्स इन इंडिया। फिर उनका देखिए एनम, पर एनम जो होता है, तो बेसिक 0 to 3 lakhs के जॉब्स हैं, 3 लाख to 6 लाख के जॉब्स हैं, 6 to 10 lakhs के जॉब हैं। नहीं, 6 to 10 लाख बोले तो जो है मंथली जो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आप कमा रहे हैं, 7,000 जॉब्स हैं। और 10 to 15 लाख के जो है 2,600 जॉब्स हैं। 50 to 75 lakhs के 22 जॉब्स हैं। नहीं, बात तो 1 करोड़ के ऊपर के भी बता रहा है। तो एसईओ एक बड़ी मार्केट है, और मैं तो जो है फ्रीलांसर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो लोग जॉब्स करना चाह रहे हैं उनके लिए जॉब्स भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, नहीं, हाउ टू गेट एसईओ जॉब्स इजीली। देखो अहम चीज है, अब आपकी बात आ गई, नहीं सीख लिया एसईओ क्या है क्या है क्या नहीं। सबसे अहम चीज है कि एसईओ जॉब कैसे आप हासिल करेंगे, देख लें। तो यहाँ से सोए ना, रुक दें, थोड़ी देर फ्रेश हो जाएं, थोड़ा चहलकदमी कर लें, उसके बाद आ जाएं कि आपको एसईओ जॉब कैसे। कि अंडरस्टैंड कस्टमर्स, पहली चीज है कस्टमर्स को समझें। दूसरी चीज है अंडरस्टैंड दी सर्च इंजन को समझें। तीसरी चीज है लर्न टू यूज राइट टूल्स, अभी बताया टूल्स कौन से इस्तेमाल करना है उनको सीखें। गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने खाली सुन लिए बात खत्म नहीं, जो बातें मैं बताया हूं उसको प्रैक्टिकल करें। समझ में नहीं आया मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आके पूछें, बताऊंगा मैं। और आखिरी में है प्रीपेयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो कि मुझे ये इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या बातें बताई जाती हैं, ये चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार के ऊपर मेरा एक बाज़ाब्ता लंबा आर्टिकल है, और डिजिटल मार्केटिंग के मेरे जो फ्री कोर्स था उसमें एक वीडियो भी है। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, तो उसको देख लेना। नोइंग योर कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। आपका कस्टमर कौन है उसको जानना बड़ा अहम है। आप आपके कस्टमर को नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे। तो आपके कस्टमर को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर अवतार, नो अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, कि आपका कस्टमर कौन है। सो फर्स्ट नो योर कस्टमर्स, व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग, कौन से प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, उनकी तकलीफ की बातें क्या है, उस प्रोडक्ट में उनको क्या तकलीफ हो रही है। व्हाट इशू दे आर फेसिंग, उनको कौन सी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आपको मालूम होगी। व्हाट डू दे वांट, उनको क्या चाहिए। व्हाट इज देयर बजट, नहीं इंपॉर्टेंट है बजट भी क्या है। ये तमाम चीजें आपको मालूम होगी तो आपको आपके कस्टमर के बारे में डीप नॉलेज होगी। तो इसके ऊपर भी बाकायदा मेरा आर्टिकल भी है, वीडियो भी है, मैं आपको इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा। तो सबसे अहम चीज है कि आपके कस्टमर को पहचानें, कि आपका कस्टमर कौन है, आपको उसे जानना जरूरी है, लाजिम है। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन। जब से बात चली सर्च इंजन के बारे में, कि सर्च इंजन इज नथिंग बट है अपडेशन ऑफ येलो पेजेस। ये लाइब्रेरियन कैसे काम करता है। लाइब्रेरियन क्या करता है, पहले बुक खरीदता है, बुक लाकर जो है हमने लाइब्रेरी से जाता है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बुक रख देता है। और आप जाकर पूछेंगे कि मुझे एसईओ पर होना है, तो कहेगा कौन सी अच्छी बुक है, वो बुक है उसमें ये कंटेंट है। तो सर्च इंजन भी वैसे ही करता है। व्हाट डज ए सर्च इंजन डू, सर्च इंजन वर्क्स लाइक ए लाइब्रेरी। नहीं, आप पूछेंगे कि मुझे हैरी पॉटर के बारे में पढ़ना है, तो वहां जाओ, वहां पर है हैरी पॉटर के बारे में। मुझे जो है इसके फलां चीज के बारे में पढ़ना है, वहां जाओ, उसके बारे में वहां पर है। तो आ लाइब्रेरियन फर्स्ट परचेजेस बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। लाइकवाइज सर्च इंजन क्या करता है, क्रॉल द कंटेंट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर कंटेंट को क्रॉल करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है। एक तरीके से नहीं, जाके जो है खरीद के लाता है, क्रॉल बोलता खरीद के ला लिया, फिर उसको जो है अपने सर्वर्स में एक जगह तरतीब से रख देता है। फिर जो है जब कोई बंदा ढूंढता है तो उसको रेलिवेंट कंटेंट देता है। उसके बाद एक व्हाट इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग इज द प्रोसेस इन विच सर्च इंजन सेंड आउट रोबोट्स टू फाइंड न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट। यानी अपने रोबोट्स को, अपने एजेंट्स को भेज देता है, भेज के बोलता है जो भी नया है लेकर आ जाओ। ये हो गया क्रॉलिंग। उसके बाद इंडेक्सिंग का काम होता है। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस इन विच सर्च इंजन ऑर्गेनाइज द कंटेंट बिफोर द सर्च टू डिलीवर सुपर फास्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स। उन्हें क्या करता है, इंडेक्सिंग क्या करता है कि एक प्रोसेस है जिसमें सर्च इंजन क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, तरतीब से रख लेता है कि ये चीज यहाँ पर है, एसईओ की बुक्स यहाँ पर है, लाइब्रेरी जैसा तरतीब से रखता है।
सर्च इंजन भी अपने पास तरतीब से रख लेता है, ताकि जब बंदा कुछ ढूंढे तो फौरी तौर पर वहां जाए, वहां से रिजल्ट उसको बता दें। फिर तीसरा फैक्टर आता है रैंकिंग, कि रैंकिंग क्या है। तो द रैंकिंग इज द वेबसाइट पोजीशन ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। रैंकिंग क्या है कि ये वेबसाइट की पोजीशन है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, कि आपका जितना ऑन पेज एसईओ अच्छा होगा, ऑफ पेज एसईओ अच्छा होगा, उसके हिसाब से आपका रैंक अच्छा होगा। थर्ड चीज है लर्न टू यूज राइट टूल्स। तो राइट टूल्स के इस्तेमाल करने पर वीडियोस है मेरी, और उसी के साथ साथ जो है मैंने अभी आपको भी एक दो तीन डेमो दे दिए हैं, तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो भाई, सुनकर कुछ फायदा नहीं होगा, आपने इतना सुना कुछ फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस की वैल्यू क्यों होती है? जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। तो बगैर प्रैक्टिस करे, कि आज के जमाने में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, एसईओ तो प्रैक्टिकल टर्म है। आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए इतनी जॉब्स हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। इतने लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे फर्स्ट वीडियो से, जो मैंने फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलाया था, उसमें भी पहले वीडियो से मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे। तो आप एसईओ के बारे में जो बताएं वो प्रैक्टिस करें, बगैर प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ नहीं होता। उसके लिए पहले वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कैसे बनाएंगे वर्डप्रेस पे, उसके बारे में भी मेरा ट्यूटोरियल है, मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा कैसे बनाएंगे। और तीस आखिरी में चीज है, अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, मैं तो जॉब को प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन शुरू में जो है आप जो है नौजवान हैं, शुरू में थोड़ा जॉब कर लेंगे तो अच्छा तजुर्बा आपको वहां का हो जाएगा, एक आपको पूरा माहौल मिलेगा। तो एसईओ में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन कर लेना। देखो, एग्जाम से पहले मॉडल पेपर देखते नहीं देखते, उसी तरह इंटरव्यू आपका एग्जाम है। तो अब तो तमाम चीजें कर लिए, आपको एक्सपीरियंस है, साथ में जो बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं नॉर्मली, उसकी भी जो है गूगल कर प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक है एसईओ फ्रीलांसिंग। ये असल अहम चीज है। नहीं फ्रीलांसिंग नहीं, जाइए अपवर्क पर जाइए, freelancer.com पर जाइए, अपनी एक बाकायदा अच्छी वेबसाइट बनाइए, उसमें पेश करें खुद को एज ए एसईओ कंसल्टेंट, ऐसे एसईओ एनालिस्ट। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एसईओ सीख लें। मैंने जो वीडियो बताई है उसको फिर से सुने, और सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल करें। जो समझ में नहीं आया पूछे, मैं बताऊंगा। आप जो है कॉल नहीं, आप मुझे मेरे डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में पूछे, मैं बताऊंगा 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पर बड़ा काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अपनी वेबसाइट पर खुद को जो है एज ए एसईओ एक्सपर्ट पेश करना पड़ेगा, और गूगल पर उसको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज के एसईओ के जरिए उसको ऊपर लाना पड़ेगा। साथ में जो है आपको अपने ग्राहक को तलाश करना पड़ेगा, फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और अपवर्क वगैरह पर प्रोफाइल बनाने के जरिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो है अगर आपने एक ही मर्तबा सुना, कुछ समझ में नहीं, आप फिर से सुने, नहीं एक चीज मर्तबा में नहीं समझने आने वाली चीज, आपको बार बार इसको सुनना है, और इसमें जो टॉपिक्स है उसको गूगल कर जो है अपने नोट्स बनाने हैं। हम नोट्स तो बनाते नहीं, फिर से पढ़ें, हर टॉपिक को गूगल कर ढूंढें, तफसील से पढ़े, इन डिटेल पढ़ें, और ज्यादा मालूमात होगी। और जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करें, यूट्यूब पर कमेंट करें या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है इसको अच्छे से सीखें। जो भी नहीं समझ में आया, आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर आप मेरा ईमेल एड्रेस है। और दूसरी चीज जो है, आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।